Good morning, students. In my previous lecture, I have discussed commutative property, associative property, and distributive property. Today, we will do exercise 2.2 with the help of these properties. Question number 1, part B. 1962 plus 453 plus 1538 plus 647. स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो होल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि इफ वी हैव मोर देन टू होल नंबर्स, कि यदि हमारे पास दो से ज्यादा होल नंबर्स हैं तो हम उनको ऑर्डर चेंज कर कर किसी भी ऑर्डर में वी कैन ऐड देम और मल्टीप्लाई देम. अब in this question we have four numbers 1 2 3 4 और the sum is of the sum is of addition. हमारे पास चार नंबर हैं और सम किसका है? एडिशन का है. अब दो से ज्यादा नंबर है, इट मीन्स हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो बेटा यूज करेंगे, बट क्वेश्चन अराइजेस कि हम प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं? हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए. टू मेक आवर कैलकुलेशन easier we use properties. अपनी कैलकुलेशन मेरी बहुत इजी हो जाए मुझे, तो उसके लिए मैं क्या यूज करती हूँ? प्रॉपर्टीज यूज करती हूँ. अब जब मैं इसका ऑर्डर चेंज करूंगी, मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, इट मीन्स कि मैं इनका ऑर्डर क्या कर दूंगी? चेंज कर दूंगी. तो इनका ऑर्डर चेंज करते समय मैं क्या ध्यान रखूंगी कि मेरे पास ऐसे नंबर आ जाएं जिनको प्लस करने से लास्ट में जीरो आ जाए. जिनको प्लस करने से लास्ट में क्या आ जाए? जीरो आ जाए. अब मेरे पास पहला नंबर 2 है. 2 में क्या ऐड करूंगी? जीरो आ जाए. 2 प्लस 8 10. तो इन दोनों को ऐड करूंगी तो लास्ट में क्या आ जाएगा? जीरो. तो बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने किस किस की ग्रुपिंग दी? 1962 प्लस 1538 और इसके लास्ट में 3 है. 3 में 7 को मैं ऐड करूंगी. 3 प्लस 7 10. इन दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा मेरे पास? लास्ट में 0. 453 प्लस 647. हम साइड में रफ काम की लाइन लगाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे. 1962 प्लस 1538. 8 to 10 1 कैरी 0. 10 15 1 कैरी 3500 और इनको ही मैंने प्लस किया. मैं ऑरली प्लस कर रही हूं. ऐसे देखो, आप भी देख सकते हो. 7 प्लस 3 10 1 कैरी. 4 प्लस 1 5 5 प्लस 5 10 1 कैरी. 7 प्लस 4 11. अब इन दोनों को, अब देखो मेरे पास लास्ट पे 0 आ गई. अब मैं सिर्फ इसको प्लस करना है. 35 प्लस 11. लास्ट के जीरोस में एज इट इज लगा दूंगी. 0064. दिस इज द आंसर. In this question we have more than 2 whole numbers and we have to add it by suitable rearrangement. तो suitable rearrangement से हम ऐड कर रहे हैं, तो हमने दो से ज्यादा नंबर हैं, so we have used associative property. अब हमने इनके ग्रुप्स बनाए हैं. ग्रुप्स बनाते समय मैंने किस चीज को ध्यान में रखा कि मैं ऐसे नंबर्स का ग्रुप बनाऊं कि लास्ट में क्या आ जाए? मेरे पास 0 आ जाए. अब लास्ट नंबर यूनिट डिजिट मेरे पास 2 है. 2 में मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? 2 प्लस 8 10. इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास क्या आ गया? 0. तो मैंने इनका ग्रुप बना दिया.
नेक्स्ट जो नंबर था उसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 3, 3 + 7 10, उसका मैंने एक ग्रुप बना दिया और उनको मैंने जब प्लस किया तो मेरे पास बहुत इजीली मैंने उनको प्लस कर लिया। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। Find the product by suitable rearrangement. Find the product by suitable rearrangement. 2 multiply 1768 multiply 50. Before doing this question, we will learn some points. कि अब हम जब हमको सुटेबल रीअरेंजमेंट से मल्टीप्लाई करना है तो हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि हमारा 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए। हमको इस तरीके से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये लर्न कर लीजिए कि किसको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, कि किसको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है। तो आप इसको लर्न कर लीजिए। 50 मल्टीप्लाई 2 100, 25 मल्टीप्लाई 4 100, 125 मल्टीप्लाई 8 1000, 625 मल्टीप्लाई 16 10,000। जब आपको रीअरेंजमेंट करना है तो आपको ये करना है कि अगर आपके पास 50 है तो उसके साथ 2 हो, 25 के साथ 4, 125 के साथ 8 और 625 के साथ 16। तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएंगे 100, 1000, 10,000। अब यहाँ पर कितने नंबर है, 3 नंबर्स। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम किस किस के ग्रुप बनाएंगे, 2 and 50। 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 1768। 2 मल्टीप्लाई 50 100 मल्टीप्लाई 1768। तो अब हमें 1768 वन जा 1768 और 2 zeros हैं, ये एज इट इज लगा दीजिए। अब देखो कितना हमने प्रॉपर्टी का यूज किया और हमारी मल्टीप्लिकेशन कितनी इजी हो गई। हमें कुछ मल्टीप्लाई करके देखना पड़ा, कुछ भी नहीं करके देखना पड़ा। तो हम प्रॉपर्टी का यूज इसीलिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। आई एम डूइंग वन मोर सम ऑफ दिस टाइप। दिस वाज सेकंड क्वेश्चन पार्ट A. Now I am doing F part. 125 multiply 40 multiply 8 multiply 25। 4 नंबर है तो यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब 125 है, 125 के साथ आपको क्या लेना है, 8 लेना है। तो ये 125 और 8 का ग्रुप बन गया। 125 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई ये एक ग्रुप 40 मल्टीप्लाई 25। 125 8 जा 1000, 25 4 जा 100 और ये 0 1000। और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 के आगे हम कितनी जीरो लगा देंगे, 6 0। 1 2 3 4 5 6 and this is the answer. Look, we have used associative property and we need not to multiply any number with any. हमें पहले से ही लर्न है कि 125 8 जा 1000, 25 4 जा 100 और इतना बड़ा सम हमने बिल्कुल विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन कर लिया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी।
Student, you can pause the video and note down the sum from the board. Question number 3. Find value of the following. Third part A. 297 multiply 17 plus 297 multiply 3. अब इस क्वेश्चन में आपका प्लस का साइन भी है और मल्टीप्लाई का साइन भी है. कल मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मल्टीप्लाई का साइन भी हो, प्लस या माइनस का साइन भी हो, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव. और आप देखोगे कि हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी. अब हमारे पास एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है. We have given two statement 297 multiply 17, 297 multiply 3. तो आप इसमें कुछ नोट कर रहे हो? अगर हम इसमें नोट करें तो हम देखेंगे 297 फर्स्ट स्टेटमेंट में भी है और 297 सेकेंड स्टेटमेंट में भी है. 297 दोनों स्टेटमेंट में. तो इसको बाहर निकाल देते हैं. इसको हमने क्या किया? बाहर निकाल दिया. 297 को हमने बाहर निकाल दिया. उसके बाद यहां भी मल्टीप्लाई का साइन है और यहां भी मल्टीप्लाई का साइन है. तो मल्टीप्लाई के साइन को भी क्या कीजिए? बाहर निकाल दीजिए. ठीक है. 297 जो दोनों में कॉमन था, जो दोनों नंबर्स दो में था हमारे पास 297, उसको बाहर निकाल दिया. मल्टीप्लाई के साइन को बाहर निकाल दिया. अब हम लगाएंगे ब्रैकेट. अब 297 को हमने बाहर निकाल दिया था. क्या बचा था? यहां 17. यहां कौन सा साइन है? प्लस. यहां से भी 297 को हमने बाहर निकाल दिया. तो क्या बचा हमारे पास? 3. तो ये 297 मल्टीप्लाई 20. मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की 0 आ जाएगी आपकी. 2 7 14, 1 कैरी, 2 9 18 और 1 19, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5. दिस इज द आंसर. अब देखो, कोई मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें. हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने में क्या किया? जो दोनों में है नंबर वो हमने बाहर निकाला, मल्टीप्लाई का साइन बाहर निकाला और जो नंबर बच गए उनको विद इन ब्रैकेट्स ले लिया. अब इसी में मैं आपको एक और पार्ट करवा रही हूं, सी पार्ट. 81265 मल्टीप्लाई 169 माइनस 81265 मल्टीप्लाई 69. अब हम यहां से यहां पर क्या कॉमन है? 81,265 दोनों में है. तो 81,265 को घर से बाहर निकाल दिया. मल्टीप्लाई भी दोनों में है, इसको भी घर से बाहर निकाल दीजिए. और जो एक एक है उसको घर के अंदर बंद कर दीजिए, मतलब ब्रैकेट में बंद कर दीजिए. 169 माइनस 69 मल्टीप्लाई 100. अब यहां माइनस का साइन से तो हमने किस चीज का साइन लगाया है? माइनस का. 81,265 और ये 2 zeros है, तो 2 zeros और लगा दीजिए. दिस इज द आंसर. नाउ वी विल डू क्वेश्चन 4.
क्वेश्चन 4 पार्ट ए 738 मल्टीप्लाई 103 738 मल्टीप्लाई 103। तो इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेवन 738 मल्टीप्लाई 103 को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। मैं इसको क्या बोल रही हूं 103। तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटर कैसे लिखूंगी 100 प्लस 3 103 प्लस 3। गॉट इट। हमें डिस्ट्रीब्यूट किया किसको 103 को। हमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमारे पास 100 आ जाए। अब मैं इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करती तो क्या बनता ये 738। इसको क्या लिखती मैं 738। तो 700 प्लस 38। मेरे पास ऐसे नंबर नहीं आने चाहिए इतने बड़े बड़े नंबर कि मुझे मल्टीप्लाई करके देखना पड़े। हमें ऐसे छोटे छोटे नंबर लेने हैं, एक तो 100 आ जाए और उसके साथ कोई छोटा सा नंबर आ जाए या 1000 आ जाए ऐसे। तो अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कैसे यूज करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 738 मल्टीप्लाई 100। फिर किसका साइन है प्लस, तो बीच में लगा दीजिए प्लस 738 मल्टीप्लाई 3। कैसे किया मैंने 738 मल्टीप्लाई 100 प्लस, तो ये प्लस का साइन 738 मल्टीप्लाई 3। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया 73800 प्लस इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूं 8 3 जा 24 24 का 4 2 कैरी 3 3 जा 9 9 और 2 11 1 कैरी 3 7 जा 21 और 2 22। अब इसको ऐड कर लीजिए। आप इसको ऐड कर सकते हो 73800 प्लस 2214 4106 यह है हमारे पास 76,014। दिस इज द आंसर। Now we will do question number 4 part D 1005 multiply 60 168। अब इसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले इसका नंबर नेम अगर मैं लिखती हूं इसका क्या बनेगा 1005 1005 मतलब 1000 प्लस 5 और नेक्स्ट वाले का 168 168 यानी कि 100 प्लस 68। तो हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए 1005 को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए 1005 को। तो मैंने क्या लिखा 168 मल्टीप्लाई 1005। पहले मैंने किस जगह चेंज कर ली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से और अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूं 168 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई पहले
168 multiply 1000 plus 168 multiply 5, 168 और कितनी जीरोस है, 3 जीरोस, 3 जीरोस लगा दो, प्लस 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 6 जा 30 और 4 34, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, 1,68,840. This is the answer. Students, you can see when we use properties, our calculation become easier and easier, and there is no need of multiplying or addition. कि देखो अगर हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है, ना हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत रहती है, ना ही हमें प्लस करने की जरूरत रहती है, हमारे क्वेश्चन बहुत सिंपली निकल आते हैं. ओके स्टूडेंट्स.